हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे फर्स्ट इन इंडिया के बारे में। भारत में सबसे पहले, या जिसे हम भारत में प्रथम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये जो विषय है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो सवाल हैं वो यहाँ से डायरेक्टली आपसे पूछ ले जाते हैं, सीधे तौर पे आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कोशिश करेंगे, हम यही कोशिश करेंगे कि हम इन सवालों का सीधे तौर पे जवाब दे पाए। ठीक है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें इन सवालों को समझना होता है, इनके बारे में जानना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी थ्योरेटिकल चीज नहीं है। तो आप एक दो पॉइंट्स पढ़ के बाकी चीज नहीं समझ सकते। यहाँ वन वर्ड क्वेश्चन होता है, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इसमें अब आप देखिए, या तो आपको पता है आंसर या आपको नहीं पता है। इसमें आप बाकी कुछ सोचने समझने वाली चीज ही नहीं बचती, और इसीलिए इसे हम कहते हैं स्टैटिक पार्ट। यानी ये एक स्टैटिक पार्ट है जिसमें सीधा सवाल है और सीधा उत्तर है, एक वर्ड का आंसर है और डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में हम जो कोशिश करेंगे वो यही कोशिश करेंगे कि हम उन विषयों को, उन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लें, कवर अप कर लें, जिनकी हमें जरूरत। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स होने वाला है इस लेक्चर में। इसमें हम देखेंगे भारत में प्रथम पुरुष को। ठीक है, पुरुषों में भारत में प्रथम कौन थे, और भारत में पहली महिलाओं में से कौन थी जिन्होंने कोई पोजीशन हासिल किया, जिन्होंने कुछ किया था। और अंत में हर बार की तरह हम इन सभी का सारांश देख लेंगे। ठीक है, लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास में, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम कह सकते हैं, द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। चलिए अब शुरुआत करते हैं भारत में पहले पुरुषों से। सबसे पहला है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो 1950 से 1962 तक पद पर रहे। ठीक है, अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो देखिए, भारत में जब हमने अपना खुद का शासन कायम किया अंग्रेजों को हटाने के बाद, तो हमने जो वायसराय की पोजीशन थी और ये बाकी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन थी, इन सभी को खत्म करके दो पोजीशन इंक्लूड की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की टॉप लीडरशिप्स में ये आती। अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति, तो इन्हें हम हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, यानी ये देश के सरपंच हैं, या फिर आप कह सकते हो देश के मेन नेता है। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट। दूसरे जो थे वो थी प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन, जो होते हैं आपके सरकार के मुखिया या सरकार के सरपंच। ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट थे, सबसे पहले वो थे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होता है। वहीं पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, सबसे पहले वो थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री होगा वो सरकार का मुखिया होगा, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसके पश्चात लॉर्ड लुइस माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे 1947 से 1948। अब ये क्या माजरा था, जब हम 1947 में आजाद हो चुके हैं, हमें आजादी मिल गई, तो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन क्यों हमारे गवर्नर जनरल रहे आजादी के बाद भी, इसको समझते हैं।
देखिए, जब भारत को आजादी मिली तो उस समय तक हमारे पास जो शासन करने का तरीका था वो अंग्रेजों वाला ही था। ठीक है? हमारा अपना खुद का कोई संविधान उस समय लागू हो नहीं पाया था, क्योंकि हम जानते हैं जो संविधान था वो 1950 में लागू हुआ। तो इस समय ये जो 3 साल थे 1947 से 1950 के बीच के, इन 3 सालों में हमें कुछ ना कुछ, आप कह सकते हैं, टेम्पररी अरेंजमेंट चाहिए था, ताकि हम अपने देश को गवर्न कर सकें, उसको चला सकें। इसी प्रयास में हमने लुइस माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना के रखा भारत का। ठीक है? और कहें स्वतंत्र भारत का, फ्रीडम ऑफ इंडिया का या इंडिपेंडेंट इंडिया का। ठीक है? तो इन्होंने कुछ समय तक, एज एन माउंटबेटन ने कुछ समय तक गवर्नर जनरल के तौर पे सर्व किया भारत के। ठीक है? लगभग 1 साल तक, 1947 से 1948 तक। फिर क्या हुआ? क्या गवर्नर जनरल पोजीशन खत्म हो गई? नहीं। लेकिन जो गवर्नर जनरल पोजीशन थी वो हमने अंग्रेजों से लेके अब दे दी इंडियंस को। उससे पहले सिर्फ अंग्रेज ही गवर्नर जनरल बन सकते थे, जैसे कि लुइस माउंटबेटन। जब हमने ये पोजीशन दे दी इंडियंस को, तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने आजाद भारत के वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये थे देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। इसके पश्चात कोंडेरा मदप्पा करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ। देखिए, गवर्नर जनरल के साथ साथ जो कमांडर इन चीफ की पोजीशन थी, जो सैन्य ताकतें थी, उसका जो मेन मुखिया था वो भी अंग्रेजी हुआ करते थे आजादी से पहले तक। आजादी मिलने के बाद हमने सबसे पहले अपना देश के जो अ, सैन्य मुखिया थे वो बनाया कोंडेरा मदप्पा करियप्पा को, जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ। इसके पश्चात सैम होरमुसजी फ्रामजी जमशेद जी मानेकशॉ, जिसे हम SHFJ मानेकशॉ के नाम से भी जानते हैं, ये जो थे ये भारतीय सेना के और फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले व्यक्ति भी थे। अब बात की जाए फील्ड मार्शल कौन थे या इसके बारे में समझने की कोशिश की जाए, तो देखिए, असल में क्या होता है कि जो फील्ड मार्शल की पोजीशन होती है वो सबसे सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं राष्ट्रपति के बाद सैन्य फोर्सेस के। ठीक है? तो जो जमशेद जी मानेकशॉ थे या सैम मानेकशॉ के नाम से हम इन्हें जानते हैं, ये 1971 का जो भारतीय और पाकिस्तान का युद्ध था, उस समय ये सेना के मुखिया भी थे। ठीक है? और उसी समय पे इन्हें ये उस युद्ध में की गई सेवा की वजह से पोजीशन दी गई फील्ड मार्शल की। फिर आते हैं हमारे गणेश वासुदेव मालवंकर, ये लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे। फिर आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है? और ये राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष भी थे। अब ये कैसे हुआ? यहाँ तो उपराष्ट्रपति लिखा हुआ है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष भी थे? देखिए, भारत में जो कोई भी उपराष्ट्रपति होगा, जो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो अपने आप ही बन जाएगा क्या? अध्यक्ष राज्यसभा का, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इसी वजह से ये भारत की राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष भी बने। ठीक है? क्योंकि ये पोजीशन जिसके पास भी होगी वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो ही जाएगा। फिर आते हैं हमारे वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। तो जो वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जिन्हें हम प्यार से या शॉर्ट में सरदार पटेल के नाम से भी जानते हैं या सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं, ये थे भारत के सबसे पहले गृह मंत्री और साथ ही पहले उप प्रधानमंत्री भी। ओके? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री और साथ ही भारत के उप प्रधानमंत्री भी। फिर आते हैं हमारे सर आर के षणमुखम चिट्टी। सर आर के षणमुखम चिट्टी जो थे भारतीय वकील थे, अर्थशास्त्री थे और प्रसिद्ध राजनेता भी थे, जिन्होंने 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। फिर आते हैं हमारे वी नारहरि राव, 1948 से 1954 तक भारत के पहले नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के रूप में काम किया। देखिए, अगर हम बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जिन्हें हम नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो ये जो पोजीशन है इसको शॉर्ट में हम कैग भी पुकारते हैं कई बार। जो ये पोजीशन है ये असल में भारत के संविधान द्वारा ही निर्मित है। ठीक है? कैग जो है
असल में ऑडिट करता है अकाउंट्स को, केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के, ठीक है? और ये जो पोजीशन है, ये जो अनुच्छेद है 148 या आर्टिकल 148 उसके तहत क्रिएट की गई है। तो जो आपके वी नाराहरि राव हैं, ये सबसे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है? फिर आता है हमारा धर्मनाथ प्रसाद कोली, शॉर्ट में नोन एज डीपी कोली। डीपी कोली जो थे सीबीआई के, भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी के संस्थापक निदेशक थे, ठीक है? देखिए, अगर बात की जाए सीबीआई की, तो असल में सीबीआई को लेके दो कंफ्यूजन होती है हमारे पास में कि सीबीआई जो है वो 1942 में स्थापित हुआ या सीबीआई जो है वो 1963 में स्थापित। और इस कंफ्यूजन की जो जड़ है वो शुरू कहां से होती है? वो शुरू होती है 1942 के 1942 के अंग्रेजों के एक से निर्देश से या उनके एक डायरेक्शन से। क्या होता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय 1942 में अंग्रेजों ने एक नई पोजीशन क्रिएट कर दी और एक नया एक्ट पास किया जिसका नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, डीएसपी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1942। इस एक्ट के तहत कई सारी एडिशनल पावर्स दे दी गई थी, किसको? पुलिस फोर्सेस को, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और बाकी कई सारी चार्जशीट वगैरह फाइल करने के लिए, इन चीजों के लिए, ठीक है? बाद में क्या होता है, 1963 में सनातन समिति को सरकार ने अपॉइंट किया और उस कमिटी ने दो चीजों का रिकमेंडेशन दिया। सबसे पहला था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाना और दूसरा था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बनाना, जिसे हम शॉर्ट में सीबीआई भी कहते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ कि जो सीबीआई है वो असल में बनता है 1963 में, लेकिन जो उसकी मेन पावर है वो आती है 1942 के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से। तो यही वजह है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सीबीआई है वो असल में 1942 में था या 1963 में था। सही उत्तर है कि सीबीआई बना 1963 में, लेकिन जो पावर है वो आती है जो 1942 का एक्ट था उससे। 1942 में सीबीआई जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, तो हम हमेशा मानेंगे कि ये 1963 में ही बना था। तो इस चीज को याद रखिए। और जब ये बना तो उसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? धर्मनाथ प्रसाद कोली या डीपी कोली, जिन्होंने 1 अप्रैल 1963 से लेके 31 मई 1968 तक पद को संभाला। फिर आते हैं हमारे सर ऑसबोर्न आर्कल स्मिथ। सर ऑसबोर्न आर्कल स्मिथ जो थे, ये भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर थे, जिन्होंने 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक ये पद संभाला था। बात की जाए अगर भारतीय रिजर्व बैंक की, तो ये केंद्रीय बैंक है, भारत का सेंट्रल बैंक है जो कि भारत की मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह को हैंडल करता है, ठीक है? देखा जाए तो अंग्रेजों ने इसे 1934 में स्थापित किया था, एक एक्ट पास करके, जिस एक्ट का नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस एक्ट को पास करने की वजह से 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित कर दिया गया। और जब इसे स्थापित किया गया, सबसे पहले जो उसके गवर्नर थे वो बनते हैं सर ऑसबोर्न आर्कल स्मिथ, ठीक है? जिन्हें शॉर्ट में सर ऑसबोर्न स्मिथ के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर आते हैं हमारे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो हैं भारत के सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। फिर आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। अगर बात की जाए इस चीज की, तो मैं एक्चुअली बता देता हूँ आपको क्या होता है कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस एक्ट के बाद एक नई पोजीशन क्रिएट की गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है? और उस पोजीशन में बैठने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर आते हैं हमारे राकेश शर्मा। बात की जाए राकेश शर्मा की, राकेश शर्मा जो थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय थे। इसके पश्चात सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले सबसे पहले भारतीय थे। अगर हम बात करें भारतीय सिविल सेवा या इंडियन सिविल सर्विसेज की, सबसे पहली जो उसकी बुनियाद रखी थी वो रखी थी किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है? होता क्या है कि इन्होंने कोवेनेटेड एंड अनकोवेनेटेड नाम से दो पोजीशंस क्रिएट की। कोवेनेटेड जो थे वो उच्च पद थे और सिर्फ अंग्रेज ही वहां जा सकते थे। अनकोवेनेटेड जो थे वो निचले पद थे जिन पे इंडियंस भी आ सकते थे, ठीक है? बाद में इसको और ज्यादा मॉडिफाइड कर दिया गया। तो जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे वो पहले भारतीय थे जो कि शामिल होते हैं भारतीय सिविल सर्विसेज में।
फिर मिहिर सेन एक लंबी दूरी के तैराक थे जो 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। आचार्य विनोबा भावे रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। सीवी रमन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। विमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे। डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है। फिर आते हैं हमारे सुकुमार सेन भारतीय सिविल लेखक थे जो कि भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, चुनाव आयुक्त के नाम से भी जानते हैं हम जिसे, तो होता क्या है, 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सिर्फ एक ही बंदा हुआ करता था। ठीक है। जिसे हम इलेक्शन कमिश्नर कहते थे या फिर जिसे हम कहते थे कि वो चुनाव आयुक्त। वक्त के साथ क्या होता है, 1989 का वो साल था जब हमने इस एक पोजीशन को 3 कर दिया। यानी 3 चुनाव आयुक्त होंगे जिसमें से एक मुख्य होंगे, बाकी 2 सिर्फ चुनाव आयुक्त। ठीक है। तब से लेके अब तक ये मल्टी मेंबर बॉडी है, लेकिन जब स्थापित हुआ था उस समय पे सिंगल मेंबर बॉडी। तो जो सुकुमार सेन थे वो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक ये सेवा में थे। फिर आते हैं हमारे न्यायमूर्ति डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सबसे पहले भारतीय अध्यक्ष थे। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न के सबसे पहले विदेशी प्राप्तकर्ता। अगर बात की जाए इसकी, देखिए होता क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान ये असल में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बहुत प्रसिद्ध नेता थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी पुकारा जाता था, क्योंकि जो पाकिस्तान का एरिया है आज के समय पे, जो उस समय पे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था इंडिया का, वहां पे ये बहुत ज्यादा एक्टिव थे। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव कहेंगे इनको। आजादी के बाद होता क्या है कि ये जो इलाका था पाकिस्तान का, ये अलग हो गया हमसे। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो अब पाकिस्तानी नागरिक बन गए, ना कि हिंदुस्तानी नागरिक रहे। लेकिन क्योंकि इनका बहुत ज्यादा योगदान था, कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल्स में, इसी वजह से खान अब्दुल गफ्फार खान को हमने भारत रत्न दिया, और इसी वजह से ये पहले विदेशी प्राप्तकर्ता बन गए। डॉक्टर सैयद जहूर कासिम भारत के अंटार्कटिका मिशन के सबसे पहले नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने, लेकिन मरणोपरांत। जी शंकर कुरुप भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता थे, जिन्होंने 1965 में मलयालम में अपने कविता संग्रह ओडो कुजुल के लिए यह पुरस्कार जीता था। अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान एम्स, इसके कार्डियोथेरेसिक सेंटर के प्रमुख जो थे डॉक्टर पी वेणुगोपाल, देश के सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर की टीम का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, ये लीडर थे उस टीम के। ठीक है। इसके पश्चात देवीराम जो थे ये भारत के सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण रोगी थे। यानी हम कह सकते हैं डॉक्टर वी वेणुगोपाल जो थे इंडिया की सबसे पहली हार्ट ट्रांसप्लांट टीम के हेड थे, जिन्होंने सक्सेसफुली इसको कंडक्ट करवाया था। और देवीराम जो थे सबसे पहले मरीज थे जिनका सबसे पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। फिर आते हैं हमारे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो थे भारत के पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो देखिए होता क्या है कि असल में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन था इसको 1993 में स्थापित किया गया, ताकि जो मानवाधिकार है उनको देखा जा सके। और इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने थे हमारे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। फिर आते हैं हमारे दादा भाई नौरोजी, भारतीय कारणों के लिए अभियान चलाया और यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले सबसे पहले भारतीय सांसद। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है, और जो थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ वो इन्होंने ही दी थी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके पश्चात देखिए ये बंगाल के गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल जाकिर हुसैन भारतीय गणराज्य के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जेम्स ऑक्स्टस हिक्की
एक आयरिश व्यक्ति थे जिन्होंने एशिया में सबसे पहला मुद्रित समाचार पत्र शुरू किया था। इनका जो समाचार पत्र था उसका नाम था द बंगाल गैजेट। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के सबसे पहले प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, हम जानते हैं कि भारत में 6 सैन्य सम्मान हैं, जिसमें से परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये दिए जाते हैं युद्ध के समय, और बाकी के जो 3 है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये दिए जाते हैं जब युद्ध नहीं चल रहा होता है उस समय के लिए। फिर आते हैं हमारे फाहीन। फाहीन भारत की यात्रा करने वाले सबसे पहले चीनी तीर्थयात्री थे। अग्नि भारत की सबसे पहली मध्यम दूरी की मिसाइल थी। पृथ्वी पहली भारतीय मिसाइल है। तारापुर भारत का सबसे पहला परमाणु केंद्र है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी भारत का सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय। फिर आते हैं हमारे पीवी नरसिंह राव, भारत के लोकसभा सदस्य थे जिन्होंने सबसे पहली बार रिकॉर्ड अधिकतम वोटों से चुने गए थे। हॉकिंग्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे पहले व्यक्ति थे जो भारत आए थे। इन्हें कैप्टन हॉकिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे पहली बार भारत में आए थे जहांगीर के राज्य के समय। पहले एशियाई खेल दिल्ली में आयोजित किए गए थे। सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल लेखक थे जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। शेरपा फुरदोरजी भारतीय थे जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर चढ़ाई की थी। डॉक्टर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर जे आर डी टाटा पहले भारतीय पायलट थे इंडिया के। लेफ्टिनेंट रामचंद्र अंटार्कटिका पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय थे। मोरारजी देसाई ये पद से इस्तीफा देने वाले सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए मरने वाले सबसे पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। नवांग गोम्पू माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कर्नल आई के बजाज दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। डुवाइट डेविड आइंजवार भारत की यात्रा करने वाले सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हैरोल्ड मैकमिलन भारत की यात्रा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। रस्किन बॉन्ड्स एंडरसन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय लेखक थे। विल्सन जॉन्स विश्व बिलियर्ड्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय थे। संतोष जॉर्ज पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे। केवी जाधव जिन्होंने फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में 1952 में ओलंपिक्स में कुश्ती में कांस्य पदक जीत के इतिहास रचा था। कुमार रामनारायण कार्तिकेयन एक रेसिंग ड्राइवर हैं जो भारत के फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे। विश्वनाथ आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। खशाबा दादा साहब जहादेव ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत एथलीट थे। कोटारी कनकिया सीके नायडू टेस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। सचिन तेंदुलकर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। अब बात करें महिलाओं की या फीमेल्स की। रीटिया फारिया पोविल 1966 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली पहली भारतीय थी। एम फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश बनी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल बनी। शन्नो देवी एक भारतीय राजनेता और पंजाब राज्य से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सदस्य थी। वह भारत में किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला थी। किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रूप में काम कर रही थी। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नीरजा बनोत भारत के शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला प्राप्तकर्ता बनी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र में पहली भारतीय राजदूत। आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। बचेंद्री पाल एक पर्वतारोही थे जो 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। संतोष यादव एक भारतीय पर्वतारोही हैं, दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला है। आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। सानिया मिर्जा WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। दुर्गा बनर्जी इंडियन एयरलाइंस की पहली पायलट। कमलजीत संधू पहली भारतीय महिला एथलीट है जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सुजाना अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। MS सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी।
19 सितंबर 2000 को भारत्तोलक करनम मल्लेश्वरी सिडनी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में प्रतिस्पर्धा करते हुए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब अगर हम बात करें समरी की, तो हमने भारतीय नेता अधिकारों में देखा राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, फोंडेरा मडप्पा करियप्पा, जैम मानेकशॉ, गणेश वासुदेव मालवंकर। फिर हमने देखा सर्वपल्ली राधाकृष्ण, वल्लभ भाई पटेल, सर आर के शानकमुटी चेट्टी, वी नरहरि राव, सुकुमार सेन, न्यायमूर्ति डॉक्टर नागेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति राघवनाथ मिश्रा को। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रदूत हमने देखा राकेश शर्मा को, सत्यनारायण ठाकुर को, मिहिर सेन को, रविंद्रनाथ ठाकुर को, सीवी रमन को, भूपेश चंद्र बनर्जी को, डॉक्टर सैयद जाकिर को, लाल बहादुर शास्त्री को और डॉक्टर पी वेंकटेश को। खेल उपलब्धियों में हमने देखा केडी यादव को, विश्वनाथ आनंद को, वीरेंद्र सहवाग को, सचिन तेंदुलकर को और सीके नायडू को। महत्वपूर्ण घटनाएं और मान्यता में हमने देखा अग्नि को, तारापुर को, डॉक्टर बी राव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी को, भावना अथैया को। अंतरराष्ट्रीय संबंध में हमने देखा डुवाइट डी आइजनहावर को, हैरोल्ड मैकमिलन। भारतीय महिलाओं की प्रमुख मील के पत्थर में हमने देखा रीता फारिया को, एम फातिमा बीवी को, सरोजिनी नायडू को, शर्नु देवी को, राजीव सुल्ताना को, किरण बेदी को, सुचित्रा कृपलानी को, राजकुमारी अमृता कौर। फिर हमने देखा एनी बेसेंट, नीरजा बनोत, विजय लक्ष्मी पंडित, आराही साहे, बचेंद्री पाल, संतोष यादव, सुष्मिता सेन, आशापूर्णा देवी, सानिया मिर्जा, दुर्गा बनर्जी, कमलजीत संधू, सुजाता अरुणित रॉय, एम एस सुब्बलक्ष्मी, कल्पना चावला, कर्नल मल्लेश्वरी को। इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से धन्यवाद है, आप सभी से निवेदन है, सॉरी नॉट धन्यवाद है, कि सभी चीजों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।